दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली में शॉर्टकट की और बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे कि आप यूज़ करके अपने काम को 10x स्पीड से आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप पूरा डिटेल में टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग टैली के गेटवे में आ चुके हैं। हम लोग सीधा चलते हैं डे बुक में। तो डे बुक में आपको पता है कि आपके जितने भी लेन देन होते हैं उसका सारा रिकॉर्ड आपका डे बुक में ही दिख जाता है। अब जैसे कि बेसिकली हमें रेंज को सेलेक्ट करना है तो पहला मैं शॉर्टकट की आपको ये बताऊंगा। अगर आपको पूरे साल का अगर आपको रेंज लेना है बस Alt F2 को प्रेस करना है और यहाँ पे स्केप देना है, अगेन इंटर को प्रेस करना है और स्केप देना है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च का रेंज ऑटोमेटिक टैली पकड़ लेगा। देखो जैसे इंटर को प्रेस हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका ये पूरे साल का रेंज टैली ने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। चलिए अब हम लोग जैसे कि मंथली मोड में हमें किसी का भी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, चाहे वो डे बुक हो, आपका किसी का लेजर हो, इन्वेंट्री हो, किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हम देखना चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं Alt F2 को प्रेस करते हैं और यहाँ पे 1/4 से 30/4 यानी कि पूरे मंथ हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। ये देखो इंटर को जैसे प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे आपका 1 अप्रैल से 30/4 आपको दिखा देता है। हमें इतना भी टैप करने की जरूरत नहीं है, बस Alt F2 का आपको प्रेस करना है। अब जैसे मान के चलो कि हमें अगस्त का ही देखना है तो अगस्त का 3 लेटर आपको पुटअप करना है फ्रॉम में और टू में भी आपको अगस्त ही डालना है। तो टैली बाय डिफॉल्ट उसे 31 अगस्त वो पकड़ लेगा। देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे अब यहाँ पे जब आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर उसने अगस्त का पूरा जो कि रेंज है उसने पकड़ लिया है। चलो अब आप इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि हमें एंड में आना है, अभी हम लोग कहाँ है, ये हमारा ये जो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो 3 अप्रैल का है, राइट, और हमें 31 मार्च में जाना है। तो इस तरीके से अगर हम आते हैं तो काफी समय आपको लग जाएगा। तो नहीं, आपको इस तरीके से नहीं आना है, बहुत इसका सिंपल सा है। आपके कीबोर्ड में एंड करके एक की होगा, बस उसे आपको प्रेस कर देना है। देखो जैसे हम लोग एंड को प्रेस करते हैं तो हम लोग 31 मार्च के ट्रांजैक्शन में आ चुके हैं। और इसी तरीके से अगर आपको होम में जाना है तो बस होम को ही आपको क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे होम में भी चले आओगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका शॉर्टकट ये जानते हैं कि अगर आपको रो को डिलीट करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि रो को डिलीट करने के लिए हम इस तरीके से उसे सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि अभी हम 4 तारीख में है और MD हुसैन करके कोई लेजर है, हमें इसे डिलीट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं Alt+D डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है और ऑलरेडी अपग्रेड टैली में ये आपका नीचे में ही ये सारा शॉर्टकट आपका दिया रहता है, राइट। अब यहाँ पे देख करके भी आप कर सकते हैं। तो Alt+D जैसे हम लोग प्रेस करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेयर डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है ना कि मनचाहा तरीके से मल्टीपल रो को हमें डिलीट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि हमारा ये सेफ एक्सप्रेस है तो आपको पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। तो इसे सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट होता है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और स्पेस पे क्लिक करना है। ये देखो जैसे क्लिक करेंगे तो अब इसका जो पट्टी है वो ऑरेंज कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका माने वो सेलेक्ट हो गया। अब मान के चलो कि आपको टॉप टू बॉटम आपको आना है सेलेक्ट करते हुए, तो इसका भी शॉर्टकट आपका की है, आपको शिफ्ट को प्रेस करना है और डाउन एरो को आपको इस तरीके से प्रेस करते हुए चले आना है। जहां तक जाओगे ये वहां तक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर Alt+D को प्रेस करूंगा तो ये सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। ये तो बात हुई चलो मेरे टॉप टू बॉटम। अब बात हो रही है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर रो को अगर सेलेक्ट करना तो वो कैसे होगा, तो वो भी हो जाएगा। एस्केप आपको प्रेस कर देना है, जैसे पुराने अवस्था में थे वैसे आ गए। अब जैसे कि यहाँ देखो सेफ एक्सप्रेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Shift+Space को प्रेस करना है। ये देखो ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा हमें नीचे आ जाना है। देखो वो आपका सिलेक्टेड है, वो अब आपका हटा नहीं है क्योंकि वो ब्लू पट्टी वो बता रहा है। अब जैसे कि हमें रवि को डिलीट करना तो रवि पे आ गए। शिफ्ट के साथ साथ आपको स्पेस
पे प्रेस करना, ये देखो ये भी आपका सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, शिफ्ट और स्पेस, ये देखो। अब अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया, अब आपको लगता है कि अरे मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, बहुत सारे रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, दोबारा उसी कमांड को आपको अप्लाई करना, यानी कि शिफ्ट के साथ स्पेस, ये देखो आपका ये हट गया तो नॉर्मल हो गया। तो आपको बस इसी तरीके से क्या करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस को आपको प्रेस करना, वो आपका सेलेक्ट हो गया। अब आपको डिलीट करना है ना, तो बस ऑल्ट प्लस डी। अभी आप देखोगे मैं जैसे इंटर को प्रेस करूंगा, जो भी सिलेक्टेड है वो आपका यहां से हट जाएगा। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो भी रेंज है, मैंने यहाँ पे एक रेंज पकड़ लिया 1 4 से 10 4, ये देखो। अब इसी को हमें वन टाइम में सेलेक्ट करना है और उसे डिलीट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप को जो मैंने पहले बताया है, एक को आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो ये पहला आपका सेलेक्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है कि कंट्रोल को आपको प्रेस करना है और अगेन आपको उसी स्पेस को आपको प्रेस करना। देखो कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही स्पेस को मैं प्रेस करूंगा, देखो ये पूरा का पूरा ये आपका सेलेक्ट हो गया। तो हम इसे सेलेक्ट ऑल भी कहते हैं, राइट। तो टैली में सेलेक्ट करने का तरीका का शॉर्टकट यही होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की और ट्रिक बताता हूं, तो चलिए हम लोग इसी के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे कि हमें एंड में आना है, क्योंकि अभी हम लोग होम में है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है और अगर हम इस तरीके से इंटर को प्लेस अगर करते हैं कीबोर्ड से खास तौर से, तो काफी समय लगेगा हमें नरेशन तक आने में, क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल स्टॉक आइटम भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड, ये देखिए कंट्रोल प्लस एंड जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग नरेशन में आ चुके हैं। आपको माउस से भी काम करने की जरूरत नहीं है। और आपको होम में अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक मैं टैली का बताने वाला हूँ। वो ये है कि जब हम लोग किसी को बिल रेस करते हैं तो हमारा एक ही स्टॉक आइटम पार्टी को अलग अलग रेट में सेल होता है, राइट। तो जब हम लोग बिल जब बनाते हैं तो वहीं पे हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि इस वाले पार्टी को हमने जो लास्ट बिल इशू किया तो उसका क्या रेट था, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अभी जैसे कि हम अल्ट आई को प्रेस करेंगे, अल्ट आई, तो हमने न्यू वॉचर को यहाँ पे इंसर्ट किया। हम चले आते हैं सेल में, हमने यहाँ पे अपने पार्टी को ले लिया, कंट्रोल ए ये सब शॉर्टकट की है सेव करने का। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सेल और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी स्टॉक आइटम, ये देखिए क्वांटिटी और रेट वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे पुट अप कर दिया, ठीक है। अब हमें इसका यहाँ पे ये देखना है कि इस वाले पार्टी को ये जो हमारा स्टॉक आइटम है इसका क्या रेट था। अगर हम ये शॉर्टकट नहीं जानेंगे तो हमें इसे देखने के लिए गेट वेब टैली में जा करके DAL हम यहाँ पे यूज करेंगे, IBA क्राफ्ट में जाएंगे, उसके बाद हम लोग उस इनवॉइस को चेक करेंगे वॉचर एंट्री में जा करके, है ना। तो नहीं, हम यहीं से पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस यहीं पे रह करके ऑल्ट प्लस एस, याद रखिएगा ऑल्ट प्लस एस को जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो पुराना जितना भी का बिल है वो यहाँ पे इस स्टॉक आइटम का दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये वही स्टॉक आइटम है ना, इसका ग्रुप भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको अगर लास्ट बिल का देखना है कि क्या रेट था, तो लास्ट बिल देखो आपका ये 22 अगस्त का दिखा रहा है और हमने जो इसे रेट लगाया है वो सब में एक ही है। सपोज अगर आपका कुछ और भी रहता तो यहाँ पर 950 का रेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना, हमें क्या पता चल गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 1050 का रेट लगा दिया था, अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है तो पता तो चल गया भाई साहब। तो यहाँ पर आकर के अब उसको रेक्टिफाई कर लो और अपना बिल रेस कर लो। चलिए मैं आपको एक और भी जबरदस्त शॉर्टकट की बताने वाला हूं। इसके लिए अल्ट आई को मैं प्रेस करता हूं और अभी हम लोग पेमेंट में हैं। मान के चलो कि 30/4 को हम एक एंट्री ले रहे हैं, जैसे कि मैं अपने किसी स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं। तो सैलरी यहाँ पर हमने पकड़ लिया 5000 रुपया, कैश या बैंक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, नरेशन देना है। अब जैसे कि मैंने नरेशन दे दिया, सैलरी पेड टू मोहन
4 अप्रैल 2024। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे कि हमें अगेन एंड अगेन ये सेम एंट्री को पास करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई फिर से वाचर एंट्री में आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो इससे गलती हो सकती है कि हम सैलरी की जगह पे सेल को भी सेलेक्ट कर लें। तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि जो हमने अभी लेजर को सेलेक्ट किया था, सेम उसी लेजर को अगर रिपीट करना है तो इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस आर। ये देखो, जैसे ही कंट्रोल प्लस आर को हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो वो सैलरी ही पकड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारा 5,000 रुपया है तो यहाँ पर कैश आ गया, उसके बाद आपका नरेशन आ गया। अब देखो, अब अगर वही नरेशन जो कि इससे पहले हम लोगों ने वहां पे मेंशन किया था, अगर उसी सेम नरेशन को आपको कॉपी पेस्ट करना है, हम इसे कह सकते हैं कॉपी प्लस पेस्ट का ये शॉर्टकट है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर को अगेन यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखो, कंट्रोल प्लस आर, तो ये आपका जो लास्ट वाला नरेशन था वो यहाँ पे आपका रिपीट हो गया। अब आपको इसमें जो भी रेक्टिफाई करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, और कंट्रोल ए से हमें इसे सेव कर लेना है। चलिए मैं आपको एक और जबरदस्त शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक कैलकुलेटर जो बेसिकली यूज करते हो तो सारे लोग जानते हैं कि कंट्रोल प्लस एन ये इसका शॉर्टकट होता है। आपका टैली में कैलकुलेटर आपका इनेबल हो जाता है, राइट। हम यहाँ पर उसे जो भी आपको निकालना है, हिसाब किताब करना है, वो यहाँ पर हम लोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट के फिगर में जाकर के फिगर को हम लोग पुटअप करते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं कि यह आप वहीं पर रह करके कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर को एनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग वॉचर में आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पर पेमेंट में आ जाते हैं। अब हमें किसी को कमीशन देना है, अब हमें कमीशन को कैलकुलेट करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ये शॉर्टकट नहीं जानोगे तो कंट्रोल प्लस एन को आप यहाँ पे प्रेस करते, फिर उसके बाद 15,000 का 8.5% इस तरीके से हम लोग निकालते, तो 1275 है ना, इस तरीके से निकालते, फिर एस्केप लेते, तब यहाँ पे डालते 1275। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। तो क्या करना है, बस आपको अमाउंट वाले ही कॉलम में रहना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूं, आपको यहीं पर रह करके ऑल्ट प्लस सी आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो ये देखो, ऑल्ट प्लस सी को हमने प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ अलग फिगर। तो यहाँ पर देखो, आपका काम यही हो रहा है, कैलकुलेटर में ही काम हो रहा है, लेकिन जैसे इंटर को प्रेस करूंगा ना, उसका आंसर डायरेक्टली आपके अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो चलिए, 25,000 का 8.5 बटा 100, देखो जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर यहीं पे आया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक के जरूर करें, और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन पे हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccountse.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।